नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से दूसरी इकाई का पाठ है 9। बच्चों, इस पाठ का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था और ये छायावाद के 4 स्तंभों कवियों में से एक प्रमुख कवि हैं। बच्चों, प्रकृति की गोद में रहते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं का लेखन संस्कार किया है और बच्चों, भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी एवं पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। ये तो रहा इनका परिचय। चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियां। वो इस प्रकार है: वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। बच्चों, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है कि ये कविता नहीं कुछ इससे बढ़कर ये एक गीत है और इस गीत के द्वारा कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने बताया है कि कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, कृषक एवं माँ, व्यक्ति, समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। हमें इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, ये इस प्रस्तावना में बताया है। तो चलिए देखते हैं कविता क्या कहती है नहीं कुछ इससे बढ़कर। पहला पद्यांश इस तरह से है बच्चों: प्रसव वेदना सहजब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर नैछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। बच्चों, इन प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर माँ के महत्व को वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माता प्रसव वेदना को सहते हुए अपने हृदय के स्वप्न को निज रूप देती रहती है। अपने दूध का दान कर वह शिशु का पालन पोषण कर उसे बड़ा करती है। वह अपना प्रत्येक क्षण अपने नवजात शिशु पर निछावर करती है। अतः माता की भक्ति की प्रार्थना से बढ़कर जगत में दूसरी कोई सुंदर प्रार्थना हो ही नहीं सकती। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ पर माता का महत्व बता रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा माता कितनी महान है, तो उनसे बड़ी प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। वो इस तरह से है: शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। बच्चों, इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यहाँ पर कृषक, हमारे किसान लोगों का, इन जनों का महत्व प्रतिपादित करते हैं कि कवि कहते हैं कि जैसे किसान ठंड व गर्मी में प्रकृति से जूझता रहता है और अपना पसीना बहाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वह धरती को नई कोमल घास से हरी भरी व समृद्ध बनाकर अनाज की खेती करके भंडारों को भर देता है। अतः कवि का मानना है, और ये मानना जरूरी भी है, कि कृषक की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई शुभकर प्रार्थना हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर कृषक का महत्व बताते हुए इन पंक्तियों को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। बच्चों, यहाँ पर इन प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर कलाकार का वर्णन किया गया है कि कलाकार किस तरह से महत्वपूर्ण है, वो यहाँ बताया गया। तो कवि कहते हैं कि कलाकार, चाहे वो चित्रकार हो या कवि हो या अन्य कोई, कलाकार अपने ब्रश से यानी अपने कुची से जरिए से भाव का नव निर्माण करता है, नई सोच पैदा करता है, और कवि इन वर्णों के मेल से यानी शब्दों के मेल से मन भावन रचना का निर्माण करता है। अमूर्त को मूर्त रूप देने का कार्य करता है, यानी निर्जीव को भी वो सजीव वस्तु बना देता है। तो कलाकार के माध्यम से ही यह हो सकता है। कलाकार अपनी कृति में नया जीवन स्पंदन भर देता है। तो स्पंदन का यानी कंपन, यानी
शेकअप ब्रीथिंग, बीटिंग बोल सकते हैं उसे। और यहाँ पर कवि कलाकार की जो प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना प्रियतर हो ही नहीं सकती, इस तरह बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां, वो इस तरह से हैं। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं बलिदानी पुरुष का वर्णन करते हुए कि इन पंक्तियों में कि सत्यनिष्ठता का पालन करने वाले अपने देशवासियों व मातृभूमि से प्रेम करने वाले हमारे बलिदानी पुरुष मानव जीवन के कल्याण हेतु मिट्टी को रक्त से भिगोकर स्वयं के प्राणों की बलि दे देते हैं। अतः ऐसे बलिदानी पुरुष की प्रार्थना से बढ़कर अन्य कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर इन पंक्तियों में बलिदानी पुरुष का वर्णन करते हुए कवि इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता ऐसा बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां, वो इस तरह से हैं। चख चख जीवन मधुर रस प्रतिशन, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। सुचितर का तात्पर्य है पवित्र बच्चों, और विनिर्मित यानी बनाया हुआ, क्रिएटेड। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में कि मधुकर यानी भ्रमरों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भ्रमर जैसे मधुरस को प्रतिक्षण चख चख कर विपुल मात्रा में यानी ज्यादा मात्रा में मधु रूपी मनोवैभव का संचय करते हैं और अपना मधु छत्र बना लेते हैं, उसी प्रकार ये कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, कृषक एवं माँ व्यक्ति समाज व देश के हित के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं यानी तैयार रहते हैं। इनका इनका सभी का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि इनका हृदय दूसरों के लिए हमेशा द्रवित हो उठता है, हमेशा तैयार रहता है। इनके कारण ही ये लोक महान बन गया है। अतः इनकी प्रार्थना से अन्य कोई पवित्र व शुभ प्रार्थना नहीं हो सकती है। कवि का तात्पर्य यहाँ पे ये है। और बच्चों यहाँ ये नहीं कुछ, इससे बढ़कर इस कविता से हमें ये सीख मिलती है, कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कलाकार हो या कवि, बलिदानी पुरुष हो या माँ, कृषक हो या व्यक्ति, समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहने वाले जो लोग हैं, हमें इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और यही सम्मान कुछ और प्रार्थना से बढ़कर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो और मेरी ये कविता सुमित्रानंद पंत जी की कविता अच्छी लगी होगी। ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आप इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको ये कविता अच्छी लगी है और ये वीडियो पसंद आ रही है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।